हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक के बारे में। तो हम इसमें पूरा अच्छे से समझेंगे कि कैंडल बनती कैसे है, कैंडल की विक्स कैसे बनती हैं, प्राइस जो है वो कैंडल को किस तरह से शेप देता है और क्या वो कंपोनेंट्स हैं जो कैंडल हमको दिखाती है। तो इस वीडियो के चलते अगर आपको शुरू में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पैनिक मत करना। मैंने एक एक चीज़ बहुत ही लॉजिकल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझाई है ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपकी स्क्रीन पे एक कैंडल आ रही है जिसके आपको साफ साफ आप देख के बता सकते हो कि दो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। एक तो दिख रही है जो येलो कलर में हमने एक बॉक्स बनाया जो कि बोलते हैं कैंडल की बॉडी हम, और ऊपर और नीचे जो दो आपको एक स्टिक्स दिख रही हैं वो उनको बोलते हैं हम विक। तो ये इस तरीके से एक टिपिकल कैंडल हमको नज़र आती है। तो कोई भी कैंडल जो है वो हमें चार तरीके के प्राइस दिखाती है, यानी वो इन चार चीज़ों से मिलकर बनती है, जो कि है ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, डे हाई प्राइस एंड डे लो प्राइस। तो आगे हम देखेंगे कि कैंडल को बनाने में इन चारों चीज़ों का कैसे यूज़ होता है। तो आप जब भी किसी शेयर का चार्ट स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पे दो कलर की कैंडल दिखाई देगी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। रेड कलर की कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल, है ना, वो मंदी दिखाती है। और ग्रीन कलर की कैंडल होती है बुलिश कैंडल, जो हमें तेज़ी दिखाती है। तो अभी आपके सामने ग्रीन कैंडल हमने ली है, तो ये कैसे बनती है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको नीचे में दिख रहा है ओपन प्राइस, ठीक है। कैंडल शुरू होती है यहाँ से जहाँ मैंने ओपन लिखा है। कैंडल सबसे ऊंचा जाती है दिन भर में जो ऊपर की विक है, जहाँ मैंने डे हाई, यहाँ पे देखो डे हाई लिखा है, यहाँ तक कैंडल का प्राइस चढ़ता है दिन में। और सबसे नीचे जाता है नीचे वाली विक पे, यानी डे लो, यानी प्राइस यहाँ तक नीचे खिसक जाता है। एंड बंद होती है कैंडल क्लोज पे, ठीक है। तो जहाँ मैंने क्लोज लिखा है वहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आप पैनिक मत कीजिए। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रेड कैंडल कैसे बनती है। तो देखिए रेड कैंडल जैसा कि मैंने बताया आपको बियरिशनेस दिखाती है, यानी मंदी दिखाती है। तो वो ग्रीन कैंडल से उल्टा बनती है, यानी उसका जो ओपन होता है वो होता है ऊपर की तरफ। कैंडल की बॉडी जो है उसका ऊपरी जो भाग है वहाँ पे होता है ओपन। कैंडल ऊपर में जाती है जहाँ मैंने डे हाई लिखा है, विक के ऊपरी अंत तक जाती है उसकी कैंडल की विक, यानी प्राइस वहाँ तक हाई जाता है। और नीचे में आता है प्राइस डे लो तक, जहाँ मैंने निचली विक बनाई है, ठीक है। एंड क्लोज होता है जहाँ मैंने देखो क्लोज लिखा है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है प्राइस। तो ओपन होता है ऊपर और क्लोज होता है नीचे, तो इसलिए इस कैंडल को बोलते हैं बेयरिश। और हरी कैंडल जो मैंने आपको बताई अभी, जो बुलिश कैंडल, उसमें खुलता है प्राइस नीचे और बंद होता है ऊपर, इसलिए उसको बुलिश कैंडल यानी तेजी की कैंडल कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ग्रीन कैंडल के एग्जांपल के साथ। इसके बाद रेड कैंडल का एग्जांपल दिखाऊंगा। मान लीजिए प्राइस खुला किसी शेयर का 100 रुपये पे, ठीक है, वो हो गया उसका ओपन प्राइस। और वो चढ़ते चढ़ते हाई तक गया अपने 150 रुपीज़ तक, ठीक है, 150 रुपये तक हाई गया। और नीचे में गया था वो दिन भर में 70 रुपये पे, ठीक है, तो उसका डे लो हो गया। और बंद हुआ था 120 पे, यानी वो जिस प्राइस पे खुला था 100 रुपये पे उससे ऊपर बंद हुआ 120 पे। कितनी तेज़ी के साथ? 20 रुपये की तेज़ी के साथ। तो इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। चलिए बात कर लेते हैं बेयरिश कैंडल की, यानी जो कैंडल हमको मंदी दिखाती है। तो इसका ओपन प्राइस मैंने बताया ना ऊपर होता है, तो 120 पे हमने मान लिया कैंडल खुली थी। दिन भर में वो 150 रुपये का हाई बना के आई और नीचे में 70 रुपये का लो बना के आई। लेकिन कैंडल खुली 120 पे और बंद हुई 100 रुपये पे। समझ रहे हो आप? यानी जिस प्राइस पे वो खुली थी उससे कम में बंद हुई है, ठीक है, 20 रुपये कम में। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे बियरिश कैंडल। तो आगे हम कुछ और प्रकार की कैंडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप किसी चार्ट को स्टडी करोगे किसी शेयर की, तो आपको इस तरीके की कैंडल्स भी दिखाई देंगी। तो इन कैंडल्स में क्या होता है, किसी एक साइड की विक गायब होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस लेफ्ट वाली में ऊपर की विक नहीं है, राइट वाली में नीचे की विक नहीं है। तो ये कैसे होता है हम देखते हैं। तो देखो ये कैंडल जो बुलिश कैंडल होती है वो आपको पता है ना, वो नीचे से शुरू होती है, यानी कम से शुरू होती है और ऊपर बंद होती है। तो मान लो ये कैंडल हुई थी शुरू जहाँ ओपन लिखा है वहाँ से, और ऊपर में गई जहाँ मैंने क्लोज लिखा है, ठीक है, और उसके ऊपर की विक नहीं बनी और वहीं बंद हो गई। इसका मतलब कि जहाँ पे ये बंद हुई वही इसका हाई प्राइस था। अब बात समझे मेरी? विक तब बनती अगर उसके ऊपर तक जाती और थोड़ा नीचे बंद होती, लेकिन ये कैंडल ऊपर गई और वहीं पे बंद हो गई, तो इसका जो डे हाई था वो इसके क्लोज के बराबर हो गया। और राइट साइड की कैंडल देखो, तो यहाँ पे
खुली थी नीचे से ऊपर तक गई डे हाई और क्लोज हुई थोड़ा उससे नीचे, लेकिन इसमें आप देखोगे तो नीचे की विक नहीं है। तो इसका मतलब जिस प्राइस पे वो खुली थी उससे वो नीचे दिन भर में गई ही नहीं। मान लो 100 पे खुली थी तो 90 गई ही नहीं, 100 पे खुली, 100 से ऊपर चढ़ी 150 तक और 120 पे बंद हुई। तो इसका ये मतलब है कि जो उसका डे लो था वही प्राइस उसका ओपन प्राइस था। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो लेफ्ट कैंडल में देखो, मान लो ये कैंडल ओपन हुई 200 रुपये पे, ठीक है, और इसने ऊपर तक में हाई बनाया 500 रुपये का और ये उस इसके ऊपर नहीं गई, यानी ये 500 पे ही बंद हो गई, अपने हाई प्राइस पे बंद हो गई। और नीचे में इसने लो बनाया करीबन 100 रुपये का, ठीक है, तो वो उसका लो पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें विक क्यों नहीं है, क्योंकि इस कैंडल ने 500 से ऊपर प्राइस ही नहीं दिया। राइट साइड की कैंडल देखो, ये ओपन हुई 100 रुपये पे, ठीक है, ये हाई बना के आई 500 रुपये का और ये बंद हुई करीब 300 पे। अब देखो इसमें नीचे की विक गायब है, यानी ये जिस प्राइस पे खुली 100 रुपये पे, ये दिन भर में उस प्राइस से नीचे आई ही नहीं, इसलिए ऐसी कैंडल बनी है बिना विक की, ठीक है। इसी तरीके से हम रेड बेयरिश कैंडल के कुछ और प्रकार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि इनमें भी विक नहीं है, ठीक है, ऐसी कैंडल्स भी आपको मिलेंगी जहाँ पे विक नहीं होगी। तो इसमें देखो क्या हुआ, प्राइस ऊपर शुरू हुआ, ठीक है, जैसे कि आपको पता है बियरिश कैंडल जो बनती है मंदी की कैंडल, उसमें प्राइस ऊपर खुलता है लेकिन बंद नीचे होता है। तो मान लो प्राइस खुला ऊपर और वो नीचे में गया जहां मैंने डे लो लिखा है, ठीक है, वहां तक वो डे लो तक गया प्राइस और बंद हुआ वो कैंडल के थोड़ा सा ऊपर में, यानी कि जिस प्राइस पे वो खुला उससे नीचे काफ़ी गया लेकिन बंद नीचे नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर बंद हुआ। तो बनी तो ये बियरिश ना कैंडल, तो ये बियरिश बन गई। इसी तरीके से आप राइट साइड में जब देखोगे वहाँ पे कैंडल ओपन होती है, डे हाई बनाती है ऊपर में जो कि उसकी विक बन जाती है, लेकिन नीचे में जो वो डे लो बनाती है उसके नीचे कोई विक नहीं है। इसका मतलब कि वो उसके नीचे गई ही नहीं, जो उसका क्लोज प्राइस था वही उसका डे लो था। यानी अगर 100 रुपये पे खुली और 50 तक गई और 50 पे ही बंद हो जाए कैंडल, तो हम उसको क्लोज इज इक्वल टू डे लो कहेंगे। तो अब मैं आपको चार्ट पे ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं चार्ट से फेमिलियर करवा दूँ कि चार्ट पे क्या क्या होता है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपके शेयर का नाम यानी स्क्रिप्ट नेम और वहाँ टाइम फ्रेम लगाया हो, जो भी आपने 1 डे 1 आवर 1 वीक कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद आपको बीच में ये पूरा दिखेगा कैंडल स्टिक्स, यानी ये सब कैंडल्स हैं। राइट साइड में आपको दिखेगा भाव यानी कि प्राइस, ठीक है, अलग अलग प्राइस वहाँ दिखेगा और नीचे में आपको लिखी होगी तारीख यानी कि डेट। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। तो आप ये बॉक्स के अंदर ग्रीन कैंडल पे ध्यान दीजिए, लाल वाली को अभी के लिए इग्नोर करिए। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो कहाँ पे है, वो एरो मैंने देखो एरो पॉइंट किया है जहाँ पे प्राइस दिखता है हमको, भाव दिखता है, वहाँ पे देखो आप 265 265 रुपये पे खुली कैंडल, सही है। फिर बंद कितने पे हुई, 274 पे, यानी इस कैंडल की जो बॉडी है वो ऊपर में कहाँ बंद हुई, 274 पे, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया। दिन भर में इसने कितना हाई बनाया, ये देखो विक होती है ना, वो हमको हाई और लो बता देती है दिन भर का। तो विक का ऊपरी भाग आप देखोगे तो हाई हमको बता रहा है 280 रुपये तक कैंडल ऊपर में गई थी उस दिन। हम ये डे का ट्रेडिंग चार्ट लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं डे की बात कर रहा हूँ। और उस दिन में उसने लो बनाया था, यानी न्यूनतम भाव 259 का, ठीक है, 259 का इसने लो बनाया था। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बियरिश कैंडल की। जैसे कि आपको पता है बियरिश कैंडल ऊपर से शुरू होती है, तो उसका ओपन प्राइस ऊपर आता है जो कि है 316 रुपये, ठीक है, और बंद हुई कैंडल 304 पे, यानी खुली ज़्यादा पे और बंद कम पे हुई, ठीक है, खुली 316 पे ओपन प्राइस एंड बंद हुई 304 पे। और दिन भर में इसने हाई बनाया 321 रुपये का, यानी इसकी जो विक है वो ऊपर में 321 रुपये तक भाव को लेके गई। और उसने लो यानी न्यूनतम भाव उस दिन का था 302 रुपये का, इस कैंडल ने हमको ये दिखा रही है। तो 302 का इसका लो था। तो अब आप इस कैंडल को देख के बताइए आपको क्या लग रहा है। ये एक बुलिश कैंडल है, तो साफ दिख रहा है हमको हरे रंग की है। ये ओपन हुई 316 पे, ठीक है, 316-17 के आसपास, जो कि इसका डे लो था। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई भी विक नहीं है ना, तो यही इसका डे लो यानी न्यूनतम प्राइस यही था जिस पे वो खुली, ठीक है। और ऊपर में प्राइस इसका चढ़ते चढ़ते गया 350 के आसपास, यानी 349 के आसपास ये भाव को ऊपर चढ़ा के ले गई। लेकिन वो बंद वहाँ नहीं हुई, बंद ये कहाँ पे हुई, ये बंद हुई 343.80 पैसे पे। तो ठीक है, खुली 316 पे जो कि इसका डे लो था, और ऊपर में गई, हाई इसने बनाया अपना 350 के आसपास का,
ठीक है, जो कि डे हाई था जो विक हमको दिखा रही है, और ये बंद हो गई 343 पे, तो इसलिए ये बनी एक बुलिश कैंडल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो से। तो मैं आगे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।